मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से स्वागत है अगले वीडियो के अंदर। इसके अंदर वी विल डू, वी विल लर्न joining of the two tables, what are the types of joining, and then we will learn delete, drop and truncate. So let's jump into the workbench. आ गए हैं यहाँ पर. What we are seeing here, it is Aptera, it is show tables. So what happens, to explain what is this join, we will use this. I have already made two tables. Here it is inc and it. What is the meaning of inc and it? Actually, inc is id name and course, and it is id and teacher name. Sorry for that. So let's just find out all the details which is inside that tables. So select all from inc. Okay, and let's just fetch it. It is like that. Yes, id, it has name or it has courses. Okay, and what was the other name? It was select and all and from it. It is I say id or tc teacher. So here it is id and teacher. So let's learn about this join. अब हम क्या करेंगे, देर आर टू टेबल्स, दोनों को हमको ज्वाइन करना है. तो ज्वाइन करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, आई जस्ट वांट ऑल द डेटा फ्रॉम दिस बोथ द टेबल्स. फ्रॉम किसी भी टेबल को पहले ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि मुझे ये चाहिए आई एन सी. अब उसको मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है, जोड़ना है. मुझे दोनों का डेटा एक साथ चाहिए. अब दोनों का डेटा कैसे हो सकता है कि एक चीज दोनों के अंदर ना should be common, should be same. So in these two tables we have one thing common, that is id. These ids are common, not the same in one table, and it is just absolutely same in another one. No, there are different ones. Here it is 11, 12, 13, 14 in inc. Sorry, it is, yes, it, but in inc what is that, it is 10, 12 or 13, not the same. Okay, so what we will do, we will just add these both the tables, and what we will do after adding, we will get all the data, not the single true or single, all datas. Okay, so this is the same command, select all from inc. What we will do, the first one is join what, inner join. This is the first kind of join. Inner join what, दूसरी टेबल, इसको कहाँ पर करना है, ऑन, इनर जॉइन ऑन. दिस इज द सिंटैक्स, ये लॉ है, तरीका है भाई कैसे करके जोड़ सकते हैं. अब हम दोनों के अंदर क्या चीज़ है, दोनों की आईडीज बराबर है, ऐसे करके लिख सकते हैं और इसको रन कराएंगे. लेकिन ये अगर रन कराएंगे तो यहाँ एरर दिखाएगा, भाई आईडी और आईडी कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसकी आईडी किसकी आईडी. सो इसकी आगे आईडी है, तो हम क्या करेंगे, टेबल का नाम लिख देंगे. यहाँ लिखेंगे पहले आईएनसी की आईडी जो है, और किसके बराबर है, दूसरे में आईटी की आईडी के बराबर. इस तरीके से ये तरीका लिखा जाता है इन द टेबल. थोड़ा सा समझ में आया, ज़्यादा नहीं आया, नो इशू. पहले इसको रन करा के देख लेते हैं कि क्या हुआ. रन करा के देखा तो हो गया, सब कुछ ही हो गया, और क्या चाहिए. यस, ऑल द थिंग्स, जो भी इसमें था सब कुछ यहाँ पर जुड़ गया है. सो इनर जॉइन में आपने देख रहे होंगे आप, यू कैन सी इट. सो जस्ट ओनली टू थिंग्स केम आउटसाइड. देयर वर, यहाँ आईएनसी के अंदर क्या था, कितनी टेबल्स हैं, रोज है 3. ओके, और 3 इसके अंदर कितनी थी, यहाँ पर है 4. तो कुल मिला के ऐसे तो 3 और 4 करके 5 कुछ समथिंग आ जाना चाहिए, लेकिन व्हाट केम आउटसाइड इज दैट जस्ट ओनली 2. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इनर, यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको, कि इनर जॉइन का मतलब है कि दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ें है, यानी कॉमन जो आइडिया है, आईडीज हैं, वो आई है केवल. यानी 12 और 13 दोनों के अंदर है, 12 और 13 यहाँ भी है और 12 और 13 वहाँ भी है. तो 12-13 का जो नाम है स्टूडेंट्स का, वो आ जाएगा. उनके कोर्स क्या है, उनकी आईडी भी क्योंकि दोनों में है, इसलिए आ गई यहाँ पर. और टीचर के नाम क्या है, ये आ गया है इनर जॉइन के अंदर. सो इनर जॉइन के अंदर क्या होगा, मैं अपने थोड़ा सा फेस दिखा के आपको बताना चाहूँगा. यस, इनर जॉइन के अंदर जो दोनों के अंदर कॉमन कॉमन क्या है, रोज है. ठीक है, कॉमन रोज वो जो दोनों के अंदर है, वो रिजल्ट के अंदर भी कॉमन कॉमन आ जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर हमें कॉमन नहीं चाहिए, हमें किसी एक का पूरा पूरा चाहिए, किसी एक का पूरा पूरा चाहिए, तो वही है एक का पूरा 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 पूरा, ये रहा लेफ्ट एंड राइट. सो व्हेन वी विल यूज लेफ्ट, तो लेफ्ट का सारा आ जाएगा, राइट का पूरा नहीं. और राइट अगर का सारा चाहिए तो राइट ज्वाइन लेंगे, लेफ्ट का पूरा नहीं. कैसे कैसे काम होता है, जल्दी से बस इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं. कुछ ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट की भी जरूरत नहीं है, सीधा यहीं लिख देंगे हम. इनर ज्वाइन की जगह हम लिख देंगे लेफ्ट ज्वाइन. तो ध्यान से देखना यहाँ नीचे क्या अंतर आता है. अभी 2 हैं, और लेफ्ट ज्वाइन करने के बाद क्या आएगा, लेट्स चेक इट आउट.
अब आ गए हैं तीन, पहले थे दो अब आगे तीन, यानी लेफ्ट का जो है, यानी लेफ्ट में हमारी कॉलम है कौन सी, आई एन सी के अंदर ये तीनों की तीनों ही थी। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये रही तीन थे, अब तीनों के तीनों ही हैं और उसमें इस तरह से ये ऐड हो गया है। तो अभी इसमें क्या होगा, लेफ्ट का पूरा डेटा यानी कि आईडी और नेम और कोर्स, और राइट में जो भी कॉमन अब बचा, जो बचा मतलब बचा तो ये वाला उस वाले में नहीं है, मतलब ये 10 वाला कोई भी हमारी वैल्यूज नहीं है इस वाले टेबल के अंदर। तो जो टेबल हमारे बची है वो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ है यहाँ पर। एक यहाँ पर एक और अंतर ये दिखाऊंगा और दोनों को आप समझ लीजिएगा कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंस हियर, इट इज द राइट जॉइन राइट नाउ। सो इन राइट जॉइन व्हाट विल हैपन, द डेटा ऑफ ऑल data of this table, this is the right, okay, IT table. So the table on the right side, it will give all the data of the right one, and the remaining will come of the left one. So लेफ्ट में जो जो बचेगा उस पर नाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डिटेल हमारे पास नहीं है। लेट चेक इट आउट, ये कुछ हो गया, यस हो गया। तो राइट की टेबल, इसका पूरा पूरा डेटा है हमारे पास, पूरा चारों के चारों, लेकिन चारों में क्योंकि हमारे पास 11 आईडी का कोई स्टूडेंट और कोई कोर्स नहीं है तो वो नल आ जाएगा, और 14 का भी कोई आईडी स्टूडेंट और कुछ नहीं है आ जाएगा, लेकिन जो कॉमन है वो इस तरह से। तो एक साथ देखने के लिए ये हो गया। गॉट दी पॉइंट राइट नाउ, समझ में आ गया कैसे करके भाई इनर जॉइन है, कैसे करके राइट जॉइन है, और कैसे करके लेफ्ट जॉइन है। लेकिन अगर हमें सारा का सारा चाहिए, उधर का भी सारा इधर का भी सारा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कमांड होती है आपको अपना, यस मैं बताता हूँ यहाँ से। सो व्हाट इज दैट कमांड, दैट कमांड इज यूनियन। सो व्हाट इट विल डू, इट विल यूनियन, इट विल ऐड both the left and right join. So here it is right join. So what we will do, we will just simply जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ से इसको हटा देंगे क्योंकि अभी टर्मिनेट नहीं है, और बीच में हम डाल देंगे क्या, यूनियन। यूनियन हो गया, ऊपर है राइट और इसको हम कर देते हैं लेफ्ट। So guys, just keep attention here and just watch it, what will happen. Okay, right join, left join. Now the command is complete here and we will run it. अब देखना क्या होता है। यस, अब हमारे पास पूरी की पूरी कमांड, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों के दोनों जुड़ गए हैं, सारी डिटेल ऐसे करके आ गई है। So you can see by the result what is the inner join, what is the left join, what is the right join, and what is the this union. If you want to get all the data from this both the tables, we will get like that. Video को ऐसे आप समझ चुके हैं now. You can practice by yourself at your in your MySQL workbench. ओके, अब आ जाते हैं जल्दी से इसके अंदर डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट क्या है। यस, सो डिलीट है डिलीट करना, ड्रॉप भी है डिलीट करना, और ट्रंकेट भी डिलीट करना। सो डिफरेंस क्या है, लेकिन ड्रॉप के अंदर आपका जो डेटा है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। किस में से हो जाता है, ड्रॉप पूरी का पूरा आपको डेटाबेस डिलीट करना हो वो हो जाएगा, पूरी की पूरी आपको टेबल हटानी हो वापस नहीं आएगी, ये वाला है ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम INC को यहाँ से हटाना चाहें तो वो हट जाएगी और वापस वो नहीं आएगी, इट विल कॉल्ड ड्रॉप। डिलीट के अंदर क्या होगा, डिलीट के अंदर आप पर्टिकुलर कोई रो डिलीट कर सकते हैं, पर्टिकुलर रो डिलीट कर सकते हैं, पूरी पूरी टेबल डिलीट नहीं होगी, ये हमारा क्या होता है डिलीट। तीसरा है ट्रंकेट। ट्रंकेट के अंदर क्या है, अंदर का डेटा सारा डिलीट हो जाएगा और जो बाहर का बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो बच जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रंकेट को यूज करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड, वेयर आर यू, आई एम नॉट एबल टू सी यू। यस, सो डिलीट क्या है, टेबल के अंदर आप क्या करेंगे, टेबल का जो डेटा होगा वो पर्टिकुलर रो डिलीट होगी। ड्रॉप के अंदर पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, और आपका टेबल के साथ साथ जो अगर आपका डेटाबेस है वो भी आप करना चाहो तो पूरा पूरा डेटाबेस भी यहाँ से हट जाएगा। ट्रंकेट के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर अगर चाहिए मतलब इसके अंदर वही होगा, चाहिए नहीं, ट्रंकेट के अंदर स्ट्रक्चर बचता है, अंदर का सब कुछ डिलीट हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सिंपली कमांड्स हैं, आप डिलीट लिखेंगे और कमांड आप एक करके ही देख लेते हैं, ठीक है। ड्रॉप फॉर एग्जांपल INC, और ये हम यहाँ पर ड्रॉप, क्या ड्रॉप है, टेबल INC, ठीक है।
कमांड रन कर देंगे, कमांड हो गई रन। और अगर हम अब यह देखना चाहें कि INC कुछ है कि नहीं है, नीचे आ गया एरर। ओके, बिकॉज ये अब डज नॉट एग्जिस्ट, सीधा उड़ गई है, डिलीट हो गई है। ओके, डिलीट। ट्रंकेट, हम ट्रंकेट किसको करेंगे? दूसरे वाली को, ट्रंकेट, ट्रंकेटेबल। अब कौन सी बची हमारे पास? IT। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे IT। तो आई ट्रिंकेट के अंदर मैंने क्या बताया आपको, अंदर का डेटा डिलीट हो जाएगा, बाहर का स्ट्रक्चर बचा रहेगा। ट्रंकेट टेबल एंड लेट रन इट। ये रन हो गई है। अब चेक करके देख लेते हैं कि भाई क्या बचता है इसके अंदर। ये बचा है डेटा, ऑल डेटा हैज रिमूव, ओनली दिस स्ट्रक्चर हैज रिमेंड हियर इन द ट्रंकेट। व्हाट लेफ्ट? डिलीट बचा है हमारे पास, है ना, ड्रॉप कर लिया, ये हो गया। डिलीट का है तो डिलीट, अब जस्ट सिंपली क्या करेंगे, डिलीट के अंदर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर डिलीट टेबल, वेयर जो भी आप नाम देंगे, वेयर नेम इज इक्वल टू दिस, वो हम कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, डिलीट आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, ये मेरा फोटो इसमें आ गया था, पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें या फिर जो कुछ चीज़ें बची हैं वो वाली करेंगे। ओके, बाय।